सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों स्वागत है आप सभी लोग का आज के सेशन में। IBPS आपको पता है दोस्तों, एक बॉडी है जो सारे बैंकिंग एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करवाती है। ठीक है, अगर सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात की जाए तो उसका एग्जामिनेशन आपको पता है IBPS करवाती है। इवन आपको पता है जो रेगुलेटरी बॉडी एग्जामिनेशन होते हैं, इवन आपको पता है जो इंश्योरेंस के एग्जामिनेशन होते हैं, इवन दोस्तों जो आपके XBI के एग्जामिनेशन भी होते हैं वो भी IBPS ही करवाती है। बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ये। ठीक है, अच्छा अब दोस्तों बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे बच्चों को एग्जामिनेशन करवाती है, सब कुछ बढ़िया चलता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन सर दो चीज़ की प्रॉब्लम है, 2 से 3 चीज़ की प्रॉब्लम है जो पिछले 2-3 सालों में हम लोग देखते चले आ रहे हैं, जिनको रिजॉल्व करना अब बहुत ज़रूरी हो गया है। सर वो क्या हो गया है? मैंने कहा दोस्तों, अभी आपको याद होगा जब आपका जब अभी हुआ था रिसेंटली 2 महीने पहले आपका IPS PO मेंस एग्जामिनेशन हुआ था। तो IPS PO मेंस एग्जामिनेशन दोस्तों आप लोग का हुआ था और IPS PO मेंस में कुछ उसमें नॉर्मलाइजेशन का इशू हुआ था कि जो शिफ्ट आपकी टफ आई थी उसमें क्या हुआ था कि आपके बच्चों के मार्क्स थोड़ा सा घटे थे। चलो ठीक है, एक बात आपकी ये भी हो सकती है कि एक्यूरेसी का प्रॉब्लम हो सकता है बच्चों के साथ, वो बिल्कुल सही बात है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन दोस्तों अगर हमारे पास, अगर जो IPS एग्जामिनेशन करवाती है, अगर हमारे पास तो जैसे आप लोगों को पता है रेलवे में होता है, CGL में होता है कि अगर हमारे पास एक आंसर किया जाए कि बच्चे ने जो मार्क किया था, कई बार मैं मानता हूँ बच्चों से गलती हो जाती है, उनको लगता है हाँ हमने ये सही किया था, सॉल्व भी वे करते हैं, मार्क को 100 कराते हैं, हो सकता है 10 में से एक बार ये भी हो सकता है। ठीक है, कि आंसर किया जाए तो हमको ये पता चलेगा हाँ भाई ये हमने जो है मार्क ये किया है, आंसर किया जाएगी। ठीक है, फिर आंसर की सॉल्यूशन चलो जो भी आएंगे वो तो सॉल्यूशन बन जाएंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आंसर की अगर आ जाए तो। दूसरा दोस्तों, अगर हम लोग को मिल जाए हम लोग के रॉ मार्क्स, क्यों? क्योंकि आपको पता है जब मल्टीपल शिफ्ट में एग्जामिनेशन होते हैं तो आपके नॉर्मलाइजेशन लगता है, लगाना ही पड़ेगा, सिंपल सी बात है, दो मल्टीपल शिफ्ट में एग्जामिनेशन होगा नॉर्मलाइजेशन लगाना पड़ेगा। अब दोस्तों नॉर्मलाइजेशन लगाना पड़ेगा तो एक बच्चे के किस शिफ्ट में कितने मार्क्स बढ़े हैं या फिर कितने मार्क्स घटे हैं उसकी ट्रांसपेरेंसी होना भी जरूरी है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो दोनों चीजें होती हैं ये हमारे पास अभी तक IBPS द्वारा अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब प्रॉब्लम सर कहाँ से स्टार्ट हुई? मैंने कहा दोस्तों प्रॉब्लम तो आपको बहुत पहले से हो रही है, आपने देखा होगा IPS क्लर्क जब एग्जामिनेशन हुआ था तब भी हम लोग ने आवाज़ उठाई थी। IPS PO मेंस हुआ दोस्तों तो आपको ही पता है उसमें सबसे पहले जो है हमने इस चीज़ को उठाया था, मैं क्लास के टाइम उस चीज़ को उठाया था, फिर लोगों ने और लोगों ने भी इस पर वीडियो बनाई थी, अच्छी बात है। फिर तो अभी आपको पता है SBI का मुद्दा हुआ, तो मैंने आप लोग से जब उस दिन वीडियो बनाई थी मैंने आपसे एक बात बोली थी, जब आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा तो स्कोर कार्ड आने के बाद दोस्तों एक आइडिया लगेगा। ठीक है, आप लोग का स्कोर कार्ड आया, अब उसको स्कोर कार्ड आया, ठीक है, बढ़िया बात है कि भाई आप लोग का जो सिलेक्शन था ऊपर से 10 टाइम्स हम लोग लेते हैं अपना, और उसके बाद तो मेंस में लगभग 1.5 लाख बच्चे बैठे थे आपका, उसके बाद जितना बैठे थे हमको पता नहीं मेंस में कितने बच्चे बैठे थे, लेकिन फाइनल सिलेक्शन आपका 13,000 कुछ 100 के आसपास हुआ है। ठीक है, चलो वो राइट SBI रिजर्व रखता है कि वो अगर 14,000 बोल के 500 कम ले रहा है तो उस पर हम लोग कुछ नहीं कह सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत सारे दोस्तों यहाँ पे लेकिन बच्चों का कंसर्न ये था, सर अगर जो भी बात सुन रहे हैं, बहुत सारे बच्चों का कंसर्न ये था कि तीनों शिफ्ट में अगर माना जाए दोस्तों तो कहीं ना कहीं सेकंड शिफ्ट अगर देखा जाए तो एक हाईयर साइड पे थी, फर्स्ट शिफ्ट की आपके कहीं ना कहीं मॉडरेट साइड वो भी थी, और थर्ड शिफ्ट में बच्चे बहुत कम थे। तो सेकंड शिफ्ट में क्या हुआ कि जो बच्चे अच्छा खासा अटेम्प्ट करके आए, जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे जिनके अटेम्प्ट कम थे 60s 70s इन सब में थे, तो उन सबको भाई मैंने यही बोला जो कि होना भी चाहिए, 60s 70s 80s में आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो इस कॉम्पिटिशन के ज़माने में मुश्किल है, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन दोस्तों कुछ बच्चे ऐसे भी थे, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जहां पे जिनका अटेम्प्ट अच्छा खासा था लेकिन उसके बावजूद उन लोग के जो मार्क्स हैं वो बहुत ड्रेस्टिकली घटे। अब मैं फिर से बोल रहा हूं, फिर से एक पॉसिबिलिटी है कि हाँ एक्यूरेसी का फैक्टर हो सकता है, इसलिए मैंने दोस्तों एक फैक्टर यहां पे डाला कि एक्यूरेसी का इश्यू हो सकता है। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि ठीक है बच्चा संतुष्ट हो जाए मेंटली अगर उसको उसके रॉ मार्क्स पता चल जाए और उसको आंसर की दे दी जाए कि हाँ भाई ये आंसर की है, आपने जैसे SSC में आता है ये आंसर की है, इसका सारे क्वेश्चन का ये आंसर है, आपने ये मार्क किया था, एक चीज ये, और आपके रॉ मार्क्स कितने आए हैं, या फिर आप रॉ मार्क्स जोड़ लोगे अगर आपको आंसर की मिल जाए तो। ठीक है, तो रॉ मार्क्स आपको मिल जाएंगे, फिर आपको पता चल जाएगा हाँ भाई रॉ मार्क्स इतने हैं, नॉर्मलाइजेशन मेरा इतना मार्क्स बढ़ा है या फिर नॉर्मलाइजेशन मेरा इतना मार्क्स घटा है, डिपेंडिंग ऑन द शिफ्ट। तो दोस्तों ये जो पूरा मुद्दा है इसके रिगार्डिंग ही हम सभी लोग दोस्तों IBPS से ये काम करवाना चाहते हैं कि IBPS अगर सब कुछ इतना बढ़िया करता है, टाइमली एग्जामिनेशन करवाता है, सब कुछ बहुत अच्छा करता है, तो क्या इन दोनों चीज़ों में, एक छोटा सवाल हमारा IBPS से है कि क्या इन दोनों चीज़ों में हम लोग ट्रांसपेरेंसी नहीं रख सकते हैं कि बच्चों को अभी मेंटल सेटिस्फेक्शन हो जाए कि हाँ सर ये लो भैया अपना आंसर की लो, ये अपना रॉ मार्क्स लो, काम खत्म, ये हो जाए, कोई दिक्कत ना हो। और दोस्तों एक एंड पे जाके ये भी पॉसिबिलिटी हम लोग को बात करनी होगी कि क्या हम लोग सिंगल शिफ्ट में मेंस एग्जामिनेशन नहीं करवा सकते।
सिंगल शिफ्ट में, चलो प्रीलिम्स के तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन सिंगल शिफ्ट में क्या हम लोग मेंस एग्जामिनेशन करवाते हैं। दोस्तों ये 3 पॉइंट के रिगार्डिंग हमें जो है IBPS से इस पे बात करनी है, और इसके रिगार्डिंग मैंने दोस्तों ये सुबह सुबह आपने देखा होगा लगभग 1:30 बजे के आसपास मैंने ये चीज़ आपकी डाली थी टेलीग्राम चैनल में। 1:30 बजे के आसपास मैंने दोस्तों ये टेलीग्राम चैनल में आपकी डाली थी। फिर दोस्तों जब मैंने डाली थी तो दोस्तों इसी में एक बच्चे ने बहुत से सजेस्ट किया, मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों मैंने एक पोल डाला, मैंने ये पोल डाला कि अगर हमको IPS तक अगर रेस करना है अपनी वॉइस को तो हम क्या क्या कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहले दोस्तों था कि लेट्स गो मुंबई। मुंबई क्यों दोस्तों, IBPS का जो सेंटर है आपको पता है, जो हेडक्वार्टर है मुंबई में, जैसे SSC का दिल्ली में है, दिल्ली में सब लोग जाते हैं, वैसे मुंबई में है तो मुंबई चलना पड़ेगा, तो मैंने डाला लेट्स गो मुंबई। दूसरा दोस्तों लेटर प्रोटेस्ट, सर ये क्या चीज़ है। मैंने कहा दोस्तों एक बहुत अच्छे हमारे एक स्टूडेंट ने बहुत बढ़िया सजेस्ट किया है, इसको पढ़ लीजिएगा, शायद खोल रहा है, दिख रहा होगा, आपको नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। तो दोस्तों उसने बहुत ही टू द पॉइंट बात की कि सर लेटर प्रोटेस्ट कर सकते हैं। इनका कहना ये है कि अगर हर दिन दोस्तों अगर IBPS के हेडक्वार्टर पे उनको 100 ऑफ लेटर मिलेंगे विद द सेम हेडिंग रिटन ऑन द आउटसाइड ऑफ द लेटर, तो उनको ये समझ में आएगा हाँ यार ये चीज़ भी की जा सकती है। और एक रजिस्टर पोस्ट रजिस्टर करने के मुश्किल से कितने रुपए लगते हैं, 30 रुपये, घर बैठे आप ये काम कर सकते हो। और ये जो दोस्तों मैसेज बोल रहे थे किसी एजुकेटर ने उन्होंने भेजा, तो वो उन्होंने एजुकेटर ने हटा दिया चैट वैट को, चलो वो सब बात की बात है। तो सर यहाँ पे क्या है कि द प्लस पॉइंट इज दिस, इन दिस लेटर प्रोटेस्ट ईच एंड एवरी स्टूडेंट कैन पार्टिसिपेट एंड रेज देयर वॉइस। देखिए सिंपल सी बात दोस्तों है, मुंबई आना सबके लिए पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा मुंबई आना सबके लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन दोस्तों अगर एक बार बदलाव लाना है तो हमको कुछ करना पड़ेगा। अगर एक बार आप चाहते हो कि ये टेंशन ही पूरी खत्म हो जाए, क्योंकि दोस्तों फिर से नई साइकिल चालू होगी, फिर से IPS PO IPS क्लर्क मेंस एग्जामिनेशन होंगे, फिर से प्रॉब्लम आएगी, तो मैं नहीं चाहता दोस्तों कि ये प्रॉब्लम्स हम लोग हमेशा फेस करें। इसीलिए दोस्तों तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए कि मुंबई वाला भी ऑप्शन हमारे पास है कि वहां पर चलना पड़ेगा, बिल्कुल चलना पड़ेगा दोस्तों। ये बात भी अगर आपको एक बार अगर आपको इतिहास में बदलाव करना है दोस्तों, तो एक बार कड़ा कदम उठाना पड़ता है, दर्द उठाना पड़ता है, पीड़ा उठानी पड़ती है। अगर चीज़ें ठीक नहीं है तो उनको ठीक करना पड़ता है। और ये कुछ हम दोस्तों कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, इट जस्ट वी आर रेजिंग आवर वॉइस। उनसे एक हमारी गुहार होगी, उनसे सीधी बात करेंगे, ठीक है, सीधी बात होगी हमारी IPS चेयरमैन से। हम लोग क्या बात करना चाहेंगे कि सर हमारी जो है आपसे ये 3 गुहार है कि सर आप जो है ये 3 मुद्दों पर बस काम करो। सिंगल शिफ्ट में आपका मेंस हो जाए, आंसर की रिलीज कर दीजिए, और यहाँ पे रॉ मार्क्स आप दोस्तों दे दीजिए, ठीक है। दोस्तों लेटर प्रोटेस्ट के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग फिजिकली नहीं आ सकते, लेकिन हम लोग वॉइस रेज कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने एक पोल डाला अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, मैंने एक पोल डाला सुबह 1:30 बजे के आसपास, आप देखो मैंने डाला था, ठीक है। उसमें लेट्स गो मुंबई लेटर प्रोसेस समझा दिया आपको। मैंने कहा दोस्तों जैसे चूंकि बच्चों से भी सजेशन लिया जा सकता है कि क्या पता किसी के दिमाग में कोई और थॉट बढ़िया आ रहा हो कि सर इस तरीके से हम लोग अगर चलें शायद वो और बेटर होगा, तो मैंने अदर वेज मांगा सजेस्ट करने के लिए। और दोस्तों लास्ट पॉइंट मैंने इसलिए रखा, जब दोस्तों हम इन चीज़ की बात करते थे, आप परसों वाला वीडियो भी देख लेना कि यार अगर आपका ये होगा ना, जब मैंने परसों वाला वीडियो बनाया उसके कमेंट में आप जाके देखना। दोस्तों जो बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं या फिर कुछ बच्चे आपके ऐसे होते हैं जिनका कहना ये होता है सर कि उनका कहना भी कुछ गलत नहीं है, कुछ हद तक उनका कहना भी ये ठीक है कि उनका कहना ये था सर कि क्या पता सर ये भी तो हो सकता है कि सर बच्चों की जैसे मान लीजिए कई बार बच्चे जो है बोलते हैं हमने GA में 35 कर दिया, उसमें कितने गलत होते हैं, तुक्का मार के आते हैं। मान लीजिए दोस्तों कोई बच्चा अगर बोल रहा है कि हमने टोटल 120 अटेम्प्ट किए हैं, तो उनकी गलतियां हो सकती हैं। मैंने कहा वो भी पॉसिबल फैक्टर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये भी पॉसिबल हो सकता है। लेकिन दोस्तों बात इसकी नहीं है, बात ये है कि मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए अगर आप ये 2 चीज़ दे दो तो कोई टेंशन ही ना हो, बच्चा कभी दिक्कत नहीं आएगा, कभी जो है परेशान नहीं होगा। तो दोस्तों एक्यूरेसी वाला जो फैक्टर था हमने इसको जो है अभी यूट्यूब पोल जो मैं डालूंगा उसमें इसको नहीं रखूंगा, मैं सिर्फ ये रखूंगा या तो लेट्स गो मुंबई। देखते हैं कितने लोग यहाँ पे मार्क करते हैं। 24% बच्चे दोस्तों यहाँ पे कहना चाह रहे हैं लेट्स गो मुंबई, 46% लेटर प्रोटेस्ट, मतलब मैक्सिमम लोग दोस्तों आपके लेटर प्रोटेस्ट के फेवर में है। अब आप लोग को करना क्या है सर, आप कैसे शुरू करोगे दोस्तों, आपको मैं बताता हूँ कि कहाँ चला गया भाई। दोस्तों आपको क्या करना है, आप कैसे इस चीज़ में हेल्प कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों ये बदलाव आपके लिए ही किए जा रहे हैं। अगर आप साथ नहीं होगे तो मैं फिर से बोल रहा हूँ नहीं हो पाएगा। दुनिया में कोई भी दोस्तों बदलाव जब हुआ है तो वहाँ जब कोई साथ आया तभी हो पाया, वरना मुश्किलें नहीं हो पाएगा। आपको करना क्या है दोस्तों, ये पोस्ट है यहाँ, मैंने जस्ट अभी इसके पहले वीडियो के पहले मैंने एक पोस्ट यहाँ पे डाला, ठीक है। और तो यहाँ पे जो पोस्ट था मैंने इसमें फोर्स वाला पॉइंट मैंने हटा दिया, ठीक है, फोर्स वाला पॉइंट मैंने हटा दिया कि ठीक है चलो मान लो एक्यूरेसी वाला इशू रहा भी होगा, हम उस चीज़ को छोड़ते हैं, हमको SBI से मतलब नहीं, हमको मतलब सिंपल से ये है कि हमको ये ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखनी है, और ये 3 चीज़ आप करवा दीजिए। बच्चे कभी आपको कोई ना प्रोटेस्ट होगा ना कोई चीज़ होगी, सिंपल सी बात है, जो मेन मुद्दा है सीधी बात ये। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे सिर्फ रख दिया लेट्स गो मुंबई या फिर लेटर प्रोटेस्ट, जो कि मैक्सिमम लोग कह रहे हैं। और यहाँ पे सजेशन देखते हैं, अभी आना स्टार्ट हुआ, जस्ट मैंने पोल डाला अभी 5-10 मिनट पहले, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे क्या क्या सजेशन आते हैं। आपको सिर्फ दोस्तों 2 काम करना है। सबसे पहला जाके इस पोल को अटेंड करना है, जिससे जितने भी लोग हैं दोस्तों, अगर 4 लाख हमारे सब्सक्राइबर हैं तो रीच कम्युनिटी पोस्ट की और ज़्यादा होती है।
10 लाख तक लगभग ये कम्युनिटी पोस्ट जाएगा, 10 लाख लोगों के सामने ये दिखेगा कम्युनिटी पोस्ट, ठीक है, रीच ज़्यादा होते कम्युनिटी पोस्ट के, ठीक है, दिखेगा। तो 10 लाख लोग देखेंगे, पोल करेंगे, उनका जो समझ में आएगा, कुछ कमेंट करना हो कमेंट करेंगे। तो आप सभी लोग की दोस्तों जिम्मेदारी है कि इसको कम्युनिटी पोस्ट को आप यहां से जाके शेयर कर सकते हैं, इसको शेयर करिएगा। जब आप शेयर करेंगे, ये मेरे प्यारा डीड आप शेयर कर सकते हैं, शेयर करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि हाँ भाई ये चीज़ हो सकती है। पहली बात दोस्तों, ये शेयर का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, शेयर का। दूसरा दोस्तों, आप लोग के पास क्या ऑप्शन है कि इस वीडियो को दोस्तों जितना ज़्यादा हो सकता है अपने सारे टीचर्स, सारे एजुकेटर्स, जो भी आपको लगता है सबके साथ शेयर करने की कोशिश कीजिए। जितने भी आपके सारे डियर एजुकेटर्स हैं, आप सभी लोग से भी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग भी इस मुहिम में आइए। अगर हम सच में कोई चीज़ बड़ी करनी चाहते हैं दोस्तों, तो आपका सपोर्ट चाहिए होगा, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होगा। जितनी बड़ी कंपनीज हैं उन सभी से भी रिक्वेस्ट होगी, जितने बड़े एडुकेटर्स हैं आप सभी लोग से भी रिक्वेस्ट होगा, क्योंकि दोस्तों अभी तक हम लोग ने जहाँ तक आपस में कॉल किया और उसके अलावा हम लोग का ये सीन था कि और भी ज़्यादा लोग रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, लेकिन करना पड़ेगा दोस्तों। ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अपने सारे बायसेस, सारे जो भी आपके मत हैं उन सबको डाउन रख के अगर बच्चों के लिए दोस्तों हम लोग सच में कुछ काम करना चाहते हैं तो वी विल हैव टू डू दिस, ठीक है। और दोस्तों ये बहुत छोटा काम है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसको प्रोसीड ऐसे कर सकते हैं। मैंने पूछा भाई चिराग से क्या क्या कर सकते हैं, तो वही बोले कि भाई लेटर प्रोटेस्ट वाला जो बच्चे ने आइडिया दिया है बहुत अच्छा आइडिया दिया है। और तो इसमें होगा क्या कि हम लोग बच्चों आप लोग को करना होगा लेटर प्रोटेस्ट। जैसे किसी बच्चे ने आइडिया दिया, बहुत अच्छा आइडिया दिया है, मैंने चिराग साथ शेयर किया तो बोला हाँ ये अच्छा आइडिया है, ठीक है। इसमें क्या होगा, हम लोग पहले लेटर प्रोटेस्ट, जो आप लोग हैं दोस्तों, आप सभी को लेटर एक फॉर्मेट दे देंगे, सब लोग वो लेटर बना के आईपीएस के ऑफिस में भेजेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग मुंबई जाएंगे, फिर वहाँ पे आईपीएस चेयरमैन से मीट करके आएंगे। और दोस्तों आप लोग को भी, जो बच्चे मुंबई महाराष्ट्र में हैं, आप सभी को तो आना ही होगा, और बाकी सारे लोग दोस्तों पूरे इंडिया से जो लोग आ सकते हैं आपको आना होगा, तभी जाके ये मुहिम सक्सेसफुल हो पाएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों आई विल रेस्ट माई केस हियर। बताइएगा कैसा है ये चीज़ें, कैसे पॉसिबल हो पाएगा, आप लोग बताइए, ठीक है। जय हिंद, बाय, टेक केयर। जैसा बोला है वैसे दोस्तों करिएगा, तभी चीज़ हो पाएगी। शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। राम राम, जय हिंद, टेक केयर।